हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिए थे और उसका मीनिंग भी पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसकी पहली मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। तो पहले तो ये इसलिए ज़रूरी है, हेल्प इन अचीविंग गोल। मतलब ये जो हमारा गोल होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, अगर हम उसमें मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। इसकी ये पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग आपको मैंने पढ़ा दिया था पहले ही, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मतलब एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके और कॉस्ट को कम मिनिमम यूज़ करके उसको हमारे कंपनी को मैनेज रखता है। तो दूसरी इम्पोर्टेंस ये हो गई। थर्ड इम्पोर्टेंस है इसकी, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जैसे जैसे हमारे नेचर में चेंज आता है, मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसी तरह से क्रिएट कर देता है, उसी तरह से कर देता है। लेकिन इसके लिए हमें अपना मैनेजमेंट दोबारा से करना पड़ता है। जिस तरह का नेचर होगा हमारा, उसी तरह का हमारा मैनेजमेंट होगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ है अचीविंग पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स को ये अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। वो कैसे करता है? पर्सनल गोल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे जो हमारे कुछ ऐसे थे कि सैलरी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए और जो हमारे प्रॉफिट हो रहा है उसमें से भी कुछ हिस्सा हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए ताकि वो अच्छा काम करें, अपना बेस्ट करें। तो हमारे जो अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तो पर्सनल गोल को हम अचीव कर लेंगे। और नेक्स्ट है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है कि हम क्वालिटी गुड्स को दे रहे हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं सोसाइटी को और मिनिमम कॉस्ट पर दे रहे हैं, कोई हम कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। तो उससे हमारा जो कुछ हिस्सा हमारी जीडीपी को भी जाएगा, इससे हमारा जो सोसाइटी है वो डेवलप होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इसके कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के लेवल होते हैं वो पढ़ने हैं हमें इसमें। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब इसके कितने प्रकार के लेवल्स होते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 टाइप्स के लेवल्स होते हैं। तो हमारा जो लेवल हमारे 3 टाइप के होते हैं। जो हमारा पहला लेवल होता है उसे हम कहते हैं टॉप लेवल। जो हमारा दूसरा होता है उसे हम कहते हैं मिडिल लेवल। जो लास्ट होता है उसे हम कहते हैं लोअर लेवल। वैसे तो हम इसे सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे सुपरवाइजर्स आते हैं। सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं क्योंकि जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरवाइजर्स होंगे वो सारे लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं। पहला जो लेवल होता है उसमें कौन कौन आ जाते हैं हमारे? एक तो हमारे आ जाते हैं चेयरमैन्स, और हमारे आ जाते हैं सीईओ, सीएफओ, और ये जितने भी होंगे। टॉप लेवल हमारा कहाँ से शुरू होता है? टॉप से। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर जो पोस्ट है वो हमारी टॉप लेवल में आती है। मिडिल लेवल हमारा मिडल बीच की जितनी पोस्ट है वो हमारी, जैसे कि हमारे हो गया परचेज मैनेजर,
और हमारा हो गया सेल्स मैनेजर, और हमारे हो गए डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड, जितने भी हेड होंगे वो सारे मिडिल लेवल में आ जाएंगे। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया, एक तो हमारे आ जाते हैं सुपरवाइजर्स, क्लर्क, और सुपरिटेंडेंट, ये सब हमारे किस में जाते हैं, लोअर लेवल में। तो इसके तीनों लेवल होते हैं, हम तीनों लेवल के बारे में कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा टॉप लेवल हो गया, वो मैंने आपको बता दिया। टॉप लेवल के फंक्शंस अगर हम बात करें तो टॉप लेवल के फंक्शन क्या क्या होंगे, उसके कार्य। तो जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग कौन करेगा, टॉप लेवल वाला करेगा, क्योंकि वो टॉप पर है, उसका काम ही यही है प्लानिंग करना और अपने एम्प्लॉयज़ को सलाह देकर अच्छे से काम कराना। पहले वाले का तो काम यही होता है, टॉप लेवल वाले का। तो इसके जो पहले हम बात कर रहे हैं टॉप लेवल के बारे में। टॉप लेवल, तो जो टॉप लेवल है उसके हम फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। इसके कार्य क्या क्या होंगे, तो पहला इसका जो फंक्शन होता है वो होता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उसको डिटरमाइन करता है, उसको बताता है। और दूसरा जो होता है हमारा इसका, वो होता है हमारा फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, मतलब ये प्लान्स, मतलब जो हमारे प्लान होते हैं, है ना, जो हमारी योजनाएं हैं उसको, और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसको फ्रेम करता है, मतलब उसको बताता है। और अब हम दो फंक्शन में हमने टॉप लेवल के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं मिडल लेवल के बारे में। मिडल लेवल, तो मिडल लेवल के हम फंक्शंस पढ़ लेंगे। तो इसका जो पहला फंक्शन होता है वो होता है तो जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल के नीचे होता है। तो जो टॉप लेवल वाले हमारे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को निर्धारित करते हैं, वो हमें इन्हें लोअर लेवल वालों को बताना होता है। तो पहला तो इसका यही होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। मतलब जो मैंने आपको बताया अभी, जो टॉप लेवल वाले हमारी पॉलिसीज़ को फ्रेम कर रहे हैं वो हमें जाके लोअर लेवल वालों को बताना है। बस इनका यही काम होता है मेन, और उनको चेक करना है और टॉप लेवल वालों को बताना है कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरा होता है इसका, वो था मोटिवेशन। मोटिवेशन क्यों किसे करना होता है, लोअर लेवल वालों को, ताकि वो हम अपना काम अच्छे से करें, और उन्हें बार बार चेक करना होता है। बस यही फंक्शन होता है इसका। लास्ट बचा हमारा लोअर लेवल। तो जो लोअर लेवल होता है वो सबसे निचला लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसका जो है, उसका जो काम होता है वो होता है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स से ऊंचे होते हैं, इसमें वर्कर्स नहीं आते।
तो जो वर्कर्स हैं हमारे, उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ देना, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो सही है या नहीं है, ये सारा काम किसका होता है, लोअर लेवल वाले का। इसमें सारे सुपरवाइजर्स आते हैं। तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं? तो जो ये फंक्शंस है इसके, वो आने वाली आपकी बिजनेस की बुक में सारे चैप्टर बनने वाले हैं। तो हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर हैं तो उनके बारे में हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो अभी हम आपको बस मेन पॉइंट बता दे रहे हैं क्या होता है। तो पहला फंक्शन होता है इसका प्लानिंग। मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। मीन्स दैट, प्लानिंग का मतलब होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो हमारे एम है उसके बारे में हमें पहले से ही प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग मीन्स दैट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। मतलब इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हमें एडवांस में ही सोचना, हमें आगे कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे हमें अपने वर्किंग कंडीशन करनी है, वो सारा हमें पहले से ही डिसाइड करना प्लानिंग कहलाता है। और इसके बाद दूसरा फंक्शन होता है इसका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो हमने प्लान किया है, मतलब जो प्लान किया है हमने, प्लानिंग में जो प्लान किया है कि हमें क्या करना है, उसको एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना। उसका मतलब हमें कितना वर्क करना है, कितनी यूनिट्स में वर्क करना है, कितने डिपार्टमेंट चाहिए, हमें कितनी पोस्ट चाहिए, कितने डिज़ाइनेशंस चाहिए, और डिज़ाइनेशंस मतलब कितनी भर्ती हमें करनी है, और अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमें एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप बनाना होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मीनिंग होता है स्टाफ को तैयार करना, कितना हमें स्टाफ चाहिए और किसकी क्या ड्यूटी होगी, ड्यूटीज़ को अपॉइंट करना। तो जो हमारा होता है, और जो हमारे जो हमें न्यू जो हमें भर्ती करनी है उनको सेलेक्ट करना भर्ती में, और बस यही आ जाता है। तो ये हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स स्टाफ को हमारे तैयार करना, काम करने के लिए जो हमने प्लानिंग किया है उसको करने के लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा स्टाफिंग हो गया। और फिर नेक्स्ट रहता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो हमने उसमें स्टाफिंग में स्टाफ सेलेक्ट किया है उसको हमें जो है इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, और उनको मोटिवेट करना होता है, और उन्हें सुपरवाइज करना होता है कि हमें मोटिवेट करके बताना होता है कि हाँ आप अच्छे से काम करें और आपको प्रॉफिट भी दिए, प्रॉफिट का एक शेयर भी दिया जाएगा। ये सब हमें बताकर डायरेक्टिंग कहलाता है हमारा। सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, ये डायरेक्टिंग में आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है ये सब हमने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज किया प्लानिंग को, स्टाफ तैयार किया, उनको डायरेक्टिंग किया, डायरेक्टर ने कंट्रोल किया, उनको कंट्रोल भी करना है कि हमें वो देखना है, एक तरह से देखना हो जाता है कंट्रोल करना कि वो सही काम कर रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट सही तरह से चल रहा है या नहीं। तो ये हमारे जो 5 फंक्शन हैं ये मेन फंक्शन है, ये हम आगे पढ़ने जाएंगे, इसके बारे में सारा विस्तार रूप में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो अब इसमें एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो इस वीडियो में हम वो उसकी बात नहीं करेंगे, अगली वीडियो हम कोऑर्डिनेशन के ऊपर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।